हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर 2 की। इस चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे सदिश तथा अदिश। अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो भौतिक राशि है। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो राशियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं भौतिक राशियां। एक मूल राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है। मूल राशि जो है कि 7 थी और व्युत्पन्न राशि 2 थी। सॉरी, व्युत्पन्न राशि बहुत सारी हैं। व्युत्पन्न का मतलब उसी से उत्पन्न होती हैं, मूल राशियों की सहायता से ही उत्पन्न होती हैं। तो चलिए आज हम लोग उसी भौतिक राशि के सदिश और अदिश के बारे में चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए आप भी अपना पेन कॉपी लेकर, स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ाई। सो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि जो हम लोग का चैप्टर सदिश और अदिश है, इसका एक बार डिफिनीशन की बात किया जाए तो देखते हैं। सदिश, ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है अच्छे से? बहुत बढ़िया, क्लियर है। देखिएगा, सदिश वैसी भौतिक राशि है जिसमें दिशा व परिणाम दोनों हो, सदिश राशि कहलाती है। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है उसी को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे में आप देखें तो बल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ये सब सदिश राशियां होती हैं। और इसमें नोट करने की ये बात है कि यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता है। जो साधारण बीजगणित हम लोग लगाते हैं कि a × a = a², इसका ये पालन नहीं करता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अदिश राशि पे, स्केलर क्वांटिटी। इसको देखते हैं तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा ना हो, उसको हम लोग कह देंगे अदिश राशि। क्लियर है? लेकिन यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करता है। सदिश राशि जो है कि बीजगणित के नियमों का पालन, साधारण बीजगणित नियमों का पालन नहीं करता। लेकिन वही बात करें अदिश के लिए तो अदिश करता है। ठीक है, चलिए हम लोग सदिश और अदिश के बारे में देख लेते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देख रहे हैं, विस्थापन सदिश है, वेग सदिश, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब के सब आपको सदिश के एग्जाम्पल हैं। और इधर देखते हैं अदिश के एग्जाम्पल। तो इसमें है द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, ये सब के सब अदिश राशियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोगों को मिलेगा दो चीज देखे अभी, सदिश का डिफिनेशन और अदिश का डिफिनेशन। एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखते हैं सदिशों का निरूपण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। इसको देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां तीर का माथा उसकी दिशा को बताती है तथा उसकी लंबाई उसके परिणाम को बताती है। उसकी लंबाई उसके परिणाम को, इतना बड़ा मान लीजिए तीर है, ए लिखा है, वेक्टर ए पढ़ेंगे इसको, इसके ऊपर जो तीर लगी है यही दिखाता है कि सदिश है। यदि उसको हटा दें तो अदिश दिखाएगा। इसकी लंबाई क्या दिखाएगा? परिणाम को दिखाएगा। इसकी लंबाई परिणाम को, देखिए उसकी लंबाई उसके परिणाम को बताती है। और यही चीज देखें, जहां तीर का माथा क्या बताएगा? दिशा को बताएगा। तीर का माथा इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है, तो उसके दिशा को बताएगा। ठीक है, तो ये रहा सदिश का निरूपण। आगे देखते हैं सदिशों के परिणाम का निरूपण। अभी सदिश का निरूपण देखें, सदिश के परिणाम का निरूपण देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि सदिशों के परिणाम का निरूपण। जैसे कि ए है, वेक्टर ए के परिणाम को हम लोग ऐसे लिखें या फिर इसको मॉड में लिख दें, निरपेक्ष मान जैसे लिखते हैं, मॉड वेक्टर ए, इस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोगों को मिलेगा सदिशों का बीजगणित। सदिशों का बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। सदिशों के जोड़ का नियम, जोड़ का नियम कहता है पहला कि त्रिभुज का नियम लगाया जाता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल। इसको जोड़ते कैसे हैं? वेक्टर ए ये दिखा रहा है, वेक्टर बी ऐसे दिखा रहा है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको जोड़ते कैसे हैं? तो त्रिभुज के नियम से।
इसी को हम लोग नीचे लाकर इसमें जोड़ देंगे तो वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, और इसको मिला देंगे त्रिभुज का कर्ण जैसे। कर्ण नहीं कहेंगे, सबसे लंबी भुजा। क्यों कर्ण क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है। अब जब आर का मान निकालेंगे हम लोग तो वही होगा इसका परिणाम। इसका परिणाम आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, आर क्या है? रिजल्टेंट है, यानी कि उसका परिणाम है। ठीक, त्रिभुज के नियम को फॉलो करता है। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के नियम को फॉलो करता है। त्रिभुज के नियम को फॉलो करेगा और चतुर्भुज के नियम को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें देखते हैं, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिणाम कुछ इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज के नियम लगते हैं। वेक्टर ए देखिए, वेक्टर बी देखिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का कोण थीटा था। इन दोनों के बीच का कोण थीटा था। अब इस थीटा को हम लोग कैसे करेंगे? परिणाम कैसे निकालेंगे? इसके समांतर इसको खींच देते हैं डॉट डैश डैश देकर, और इसके समांतर वेक्टर बी के समांतर इधर खींच देंगे। तो अब ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। जहां कट किया वहीं से मिला देंगे तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट का मतलब परिणाम। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का नियम सदिश में लगता है। दो चीजें देखें सदिशों के योग में, देखें आप कि पहला जो लगता है त्रिभुज का नियम और दूसरा जो लगता है समांतर चतुर्भुज का नियम। क्लियर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखने को मिलेगा, आगे देखने को मिलेगा कि इसी का समांतर चतुर्भुज जो है उसी को हम लोग देखते हैं कि इनके बीच में जो कोण थीटा बन रहा था उसके अनुसार रिजल्टेंट इसका क्या आएगा। देखिए आर बराबर, ये सीधे लग जाएगा, आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। सदिशों का समांतर चतुर्भुज का जो नियम कहता है, आर परिणामी निकालने के लिए आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? और cos का मान कितना हो सकता है? -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। ठीक, तो ये चीजें, अब इसी चीज को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। परिणामी निकाले थे, परिणामी सदिश कैसे लिखते हैं? तो इसी आर को हम लोग लिख सकते हैं परिणामी ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। परिणामी को दिखाया था अभी कि परिणामी को कैसे लिखते हैं, मॉड में लिख देते हैं तो परिणामी निकल जाता है। अब यदि माइनस वाला लगा दें तो क्या होगा? माइनस में बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और सेम फार्मूला होगा जैसे कि हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। होल स्क्वायर को यदि इसको इस पर ढका देंगे तो ये रूट बन जाता है, माइनस वाला का माइनस हो जाएगा। ये चीजें याद रखनी है। और है क्या इसमें? कॉस थीटा लग जाएगा। सेम वही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। क्लियर होगा? अब देखिए थोड़ा सा, थीटा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, दो सदिशों के परिणामी का परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता और ना ही ऋणात्मक हो सकता है, ना ही जीरो हो सकता है, ना ही ऋणात्मक हो सकता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की ओर 4 न्यूटन का बल लगता है तो परिणामी बल क्या होगा? पूरब की ओर देख रहे हैं 3 न्यूटन का बल और उत्तर की ओर 4 न्यूटन का बल, इसका परिणामी पूछा जा रहा है। तो परिणामी निकालने के लिए हम अभी फार्मूला बताएं, ए स्क्वायर और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसमें देख लीजिए थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा का मान रख देंगे। देखिए दे दिया गया, थीटा का मान 90 डिग्री, ए का मान 3 न्यूटन, बी का मान 4 न्यूटन, आर इक्वल टू फार्मूला रख दिए, सबका मान रखें। थीटा का मान 90 का मान हो जाएगा 0, cos 90 का मान। अब इसका मान पूरा 0, 3 के 9 चौके 16, 16 9 25, 5 न्यूटन परिणामी होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो सदिशों का परिणाम समान हो तथा उसके परिणामी का परिणाम भी सदिश के समान हो तो उसके बीच का कोण क्या होगा? परिणाम सेम करा कि ए का मान और बी का मान दोनों का मान सेम है। तो हम लोग जानते हैं
कि जब ए का मान और बी का मान सेम होता है तो परिणामी कितना निकल कर आता है। तो देख लीजिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर, यानी कि ए भी बराबर है बी के, बी भी आर भी बराबर है ए और बी के, ठीक है। तो इसको मान लिया कि यक्स होगा। तो आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं सीधे फार्मूला, आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो उसी रूट को हम जब आर के तरफ लाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो इस प्रकार से हो गया। अब मान रख देंगे आर के मान की जगह यक्स, इसके जगह बी एक्स, इसके जगह बी एक्स, इसके जगह सबकी जगह यक्स। अब थीटा का मान निकालना है। इसको हॉल किए, इसको जोड़ देंगे 2x स्क्वायर और ये तो है, यह है 2x स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए देखते हैं कि एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है कि आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर एक बच गया। जब एक बचा तो इधर 2 प्लस 2 cos थीटा, इधर आएगा घट जाएगा -1, 2 cos थीटा बराबर -1, cos थीटा बराबर -1/2। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो cos थीटा इक्वल टू cos 180 डिग्री, थीटा का मान निकल जाएगा इस प्रकार से। क्लियर होगा, ठीक है। फार्मूला 1 और फार्मूला 2 देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपका सदिश का योग खत्म होता है। क्या चीज, सदिश का योग। इसी पे क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो तो a और b के बीच का कोण बताइए। ये कह रहा है दोनों बराबर है। कौन सा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये दोनों बराबर हैं। तो इसी को देख लीजिए, सॉल्व करते हैं। मॉड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मॉड लगाने पर ये भी परिणामी हो जाएगा, यह भी परिणामी हो जाएगा। इसका मान इतना रख दिए, इसका मान इतना रख दिए, परिणामी का मान जानते हैं, ऊपर बताया गया था। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो देख रहे हैं रूट दोनों तरफ है, रूट से रूट कटा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है तो कटेगा नहीं, ये कटा नहीं। अब इसको जो है कि इधर इस साइड भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4ab cos थीटा हुआ बराबर 0, cos थीटा बराबर 0, थीटा cos थीटा बराबर cos 90, थीटा का मान 90 आ गया। क्लियर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नोट आपको रख लेना है, याद रख लेना है, आर इक्वल टू फार्मूला इतना होता है, थीटा का मान इतना होता है। जब एक रखेंगे किसका, थीटा का मान कितना, cos थीटा का मान 1, cos थीटा का मान 1 कब आता है, जब आपका 0 वैल्यू होता है, समांतर होता है। तो आर मैक्स कब होगा, a प्लस बी इक्वल टू आर मैक्स होता है। और न्यूनतम आर मैक्स -1 रखेंगे तो भी होगा और +1 रखेंगे तो भी आर मैक्स होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिणाम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ए का मान 4 न्यूटन, बी का मान 3 न्यूटन, आर मैक्स इक्वल टू 7 होता है, आर मिनिमम इक्वल टू 1 होता है और इनके बीच का अंतर 8 नहीं हो सकता। जो इनके बीच है यानी इनके बीच हो सकता है। तो देखिए 2 बीच इसी के बीच में आता है, 5 इसी के बीच में, 6 इसी के बीच में, जो 8 है इसके बीच में नहीं आता। आर ई मिनिमम है, सॉरी इसको देख लीजिएगा, माइनस वाला कहाँ गया, ये मिनिमम होगा, यहाँ पे गलती है, आर मिनिमम कर लीजिएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, इस चीज को थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, ठीक। आर मिनिमम के लिए ए माइनस बी और आर मैक्सिमम के लिए ए प्लस बी। इस पे क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर मैक्स देखनी है और आर मिनिमम देखनी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोणीय एकांक सदिश, इसको समकोणीय एकांक सदिश, इसके बारे में देखते हैं। भौतिक में x को i, y को j तथा z को k से निरूपित किया जाता है। x, y, z को i, j, k से निरूपित किया जाएगा। देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और यहाँ पे z अक्ष है। इन सबको i, j, k अक्ष को ही दिखाया जाएगा, ठीक। तो यदि वेक्टर a इक्वल टू 3i, 8j और 5k है तो यहां पे दिखाया जा रहा है कि x अक्ष में परिणाम कितना है 3, y अक्ष में परिणाम कितना है 8 और z अक्ष में परिणाम कितना है 5। इस चीज को दिखाया जा रहा है और बाकी कुछ नहीं है।
ये दिखा दिया कि x अक्ष पे है, ये दिखाया y अक्ष पे है, ये दिखाया कि z अक्ष पे है, तो इसे कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इसका परिणामी बराबर कितना होगा, वेक्टर ए का परिणाम कितना हो जाएगा, उसी का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू √90 हो जाएगा। इसी तरह बी का निकालना होगा, इक्वेशन है अगला, वेक्टर बी बराबर 3i 9j और 5k, तो वही चीजें हैं, एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे, ठीक। तो इसे मत घबराइएगा, यही है एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, इसका परिणाम इस तरीके से निकालते हैं। अब देखते हैं सदिशों का गुणा। अभी तक हम लोग देख रहे थे सदिशों का जोड़। सदिशों के जोड़ में हम लोगों ने दो चीजें देखा था। पहला जो देखा था वो देखा था त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, तो त्रिभुज का नियम में हम लोगों ने देखा था कि त्रिभुज कैसे काम करता है, और चतुर्भुज के नियम में हम लोगों ने देखा था कि चतुर्भुज कैसे लगता है, समांतर चतुर्भुज वो भी। परिणामी उस तरीके से निकालते हैं, परिणामी बराबर r इक्वल टू √a प्लस √b, ठीक है। तो त्रिभुज का नियम भी कुछ उसी प्रकार से था जैसे कि चतुर्भुज वाला है, उसको केवल जोड़ देते हैं, r परिणामी निकल जाता है, r इक्वल टू a प्लस b त्रिभुज वाला में। लेकिन चतुर्भुज वाला में r इक्वल टू हो जाता है आपका रूट में चला जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हम लोग इसी का गुणा देखेंगे, सदिशों का गुणा। जब सदिशों का गुणा देखते हैं तो सदिशों का अदिश गुणनफल, पहला सदिशों का अदिश गुणनफल, देखिए सदिशों का अदिश गुणनफल, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश के लिए डॉट दिखाते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल रहेगा तो उसको डॉट से लिखेंगे, ठीक है। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। जैसे में यदि कोई दो राशि a और b एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल a डॉट b इक्वल टू होता है ab cos थीटा, ab cos। अभी देखे थे ab cos थीटा लगा था उसमें r परिणामी में, सदिश के चतुर्भुज वाले में, समांतर चतुर्भुज के नियम में, वहां पे 2 लगा था, 2ab cos थीटा। वही चीज a डॉट b यदि करेंगे तो ab cos थीटा आएगा, इसको याद करके चलिएगा। जहां थीटा क्या है, उन दोनों के बीच का कोण है, ए और बी के बीच का, हाँ, कोण हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है, इसको याद रखते चलिएगा, नोट में इंपॉर्टेंट है। सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा, अदिश राशि होगी, क्या होगी, अदिश राशि। आगे देखते हैं नंबर 2, सदिशों का सदिश गुणनफल। पहला सदिशों का अदिश गुणनफल, दूसरा सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से दिखाते हैं, किसे, क्रॉस से। दो राशियां हैं a और b हैं, इनके बीच का कोण थीटा है। तो अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो ये आएगा ab साइन थीटा n कैप, ये एकांक है, इसको नहीं ध्यान देना। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू ab cos ab साइन थीटा। यही यदि यहीं पे डॉट होता तो cos होता, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है तो क्या है, साइन है, साइन थीटा एन कैप। जहां थीटा आप देख रहे हैं क्या है, एन क्या है, तल के लंबवत सदिश है, तल के लंबवत सदिश है, इसको देखेंगे, एन कैप को दिखा रहा है कि लंबवत है। अब इसमें देखिए नोट में याद रखिएगा, सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश हो, सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश आएगा। अब आगे सदिशों का गुणनफल होता है, क्वेश्चन है, सदिशों का गुणनफल होता है, सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल क्या होता है, सदिश हो सकता है या फिर अदिश हो सकता है। सदिश होता है, नहीं अदिश भी होता है, अदिश होता है, नहीं सदिश भी होता है, सदिश अदिश दोनों हो सकता है, सदिश और अदिश, सदिश या अदिश हो सकता है, सदिश और अदिश ये नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही होगा। अभी देखें हम लोग, आगे क्वेश्चन है, वेक्टर a इक्वल टू 3i 4j प्लस 8k हो तो हो, और b बराबर, वेक्टर b बराबर 4i 6j 9k हो तो a और b का अदिश गुणनफल क्या होगा। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल में हम लोगों ने देखा था a डॉट b होता है, अदिश गुणनफल a डॉट b, और a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि ab cos थीटा, ab cos थीटा, यही होता है फॉर्मूला। इसी पे अब रख देंगे हम लोग, a का मान दे दिया, b का मान दे दिया, ये देख रहे हैं, a डॉट b इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम 12, 6 चौक 24, 8 9 72,
अब इसको सबको ऐड कर देंगे तो वो मिल जाएगा परिणाम। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को मिला अगला क्वेश्चन। यदि क्यू क्वेश्चन है ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना है, तो अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश गुणनफल वही चीजें हैं, 5 एकम 5 माइनस 3 दूना का 6 प्लस 6 6 का 36, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 35। सेम है, इसमें कोई डाउट रखने वाली बात नहीं है। सदिशों का वियोजन, अभी तक हम लोगों ने देखा सदिश अदिश का परिणाम कैसे निकलता है, दो विधियों से। अब सदिश का देख रहे हैं कि सदिश का गुणनफल कैसे होता है। तो हम लोगों ने देखा सदिश का अदिश गुणन और सदिश का सदिश गुणन। अब देखेंगे सदिश का वियोजन। सदिश का वियोजन, किसी सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। क्या चीज? किसी भी सदिश को दो या दो से अधिक दिशाओं में यदि हम लोग व्यक्त करें तो उसी प्रक्रिया को हम लोग वियोजन कहते हैं। एक्स अक्ष की दिशा में परिणामी को एफ कॉस थीटा और वाई अक्ष की दिशा में परिणामी को एफ साइन थीटा। एक्स अक्ष पे है तो कॉस है, वाई पे है तो साइन है। इसको याद रखिएगा, ये थीटा जिसके साथ में लग जाएगा उसको कॉस बनना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष में परिणाम क्या होगा? देखिए एफ है साइन थीटा, थीटा जहां लगेगा वहीं कास थीटा होगा, याद रखिएगा, और ये एफ साइन थीटा। अब इसका मान निकालते हैं। एक्स अक्ष की दिशा में क्या है? कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। तो इसको देख रहे हैं हम लोग कि परिणामी दिया हुआ है 10, परिणामी एफ कितना है 10 कॉस 30 अंश, 30 अंश का मान रख देंगे, ये निकल कर आएगा 5√3 न्यूटन। वाई अक्ष में ये इसका मान 10 रख देंगे, फिर से थीटा का मान 30 दिया है, मान रख देंगे 5 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कि इधर कितना न्यूटन बल लग रहा है, इधर कितना न्यूटन बल लग रहा है, चित्र के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव अदिश राशि के उदाहरण हैं, कौन हो जाएगा? तापमान। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? किसमें सभी सदिश हैं? तो सी हो जाएगा आपका आंसर। वेग, त्वरण और बल अभी हम लोग देखे थे। सदिश राशि के उदाहरण हैं, सदिश राशि के उदाहरण बल आघूर्ण हो जाएगा। सदिश राशि का शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 2 हो सकती है। ए प्लस बी वाला देखे थे, ए माइनस बी वाला देखे थे। 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि हो सकती है, ए बी दोनों हो सकती है। और फिर उसके बाद समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणामी की गणना के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो 2 बलों के लिए हम लोगों ने देखा था कि 2 बल जब लग रहे थे तब इसका प्रयोग हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन कहां है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ ये सब हो चुका है क्या? ये सब, हाँ आगे न्यूमेरिकल आ गया। चलिए अगला 8वां क्वेश्चन है, सदिश के घटक होते हैं। सदिश के घटक कौन हो जाएंगे? सदिश के परिणाम के बराबर या फिर इससे कम होते हैं। बराबर हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है। टाइप 1 इस पे क्वेश्चन आ जाएगा और इस पे क्वेश्चन ही है, तो इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगा लीजिएगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उस पर बता दिया जाएगा आपको अगले वीडियो में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यही है, ए का मान दे दिया और क्या पूछा है इसका परिणामी क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं एक्स पे इतना है, वाई पे इतना है, तो हम लोग इस पर निकाल सकते हैं चतुर्भुज वाले नियम से। चतुर्भुज वाले नियम से परिणामी निकाल लेंगे। इतना है तो बी का मान पूछ रहा है, 1 2 3, तो वही हाल करड़ी में करके निकाल लेंगे, परिणामी निकल जाएगा स्क्वायर करके। टाइप 3 4 न्यूटन का बल। क्वेश्चन ये है कि 12 और 8 दो तरह के बल लग रहे हैं किसी वस्तु पे, तो परिणामी वही स्क्वायर करेंगे। और या फिर आर मैक्स पूछ रहा है, परिणामी का अधिकतम, अधिकतम के लिए ए प्लस बी कर लेंगे। ठीक है, टाइप 2 समकोणीय एकांक सदिश। टाइप 2 में पूछा जा रहा है इसके आधार पे इतना का मान दे दिया और परिणामी
पूछ रहा है तो वही निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल सा है, कोई घबराने वाली बात नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन है सदिश इतना y अक्ष पर प्रक्षेप होगा। प्रक्षेप वही y अक्ष पे पूछ रहा है कि कितना है, 3 और 4 है, तो इसको पूछ रहा है कि y अक्ष पे प्रक्षेप कितना होगा। इसको देख लीजिए, x अक्ष पे 3 है, i j है या नहीं है तो उसको 0 कर देंगे, k है तो 4 कर देंगे, 4 कर देंगे। इस प्रकार से प्रक्षेप निकाल लेंगे तो y पे कितना है, 0 है। ठीक है, यही चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बल इतना द्वारा प्रदर्शित होता है, इस बल का परिणाम क्या होगा। इस बल का परिणाम उसी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 9 4 9 हो जाएगा आपका 13 13 38 में जोड़ देंगे, इस तरीके से आपका परिणाम निकल जाएगा। अगला है, दो सदिशों इतना तथा इतना जोड़े जाते हैं, इन सदिशों का योग क्या होगा। वही निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से। वेक्टर ए का मान इतना, वेक्टर बी का मान इतना, वेक्टर ए और वेक्टर बी इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे 4 2 6 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा। इस तरह से योग का परिणाम निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आप थ्योरी बढ़िया से देखे होंगे तो अच्छे से लगा लेंगे, ऐसा नहीं लगा पाएंगे, बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, अब उसका परिणाम ही निकाल दिया गया, कितना हो गया। वेक्टर ए और वेक्टर बी टाइप 3, इस पे क्वेश्चन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यानी सदिश और अदिश के गुणन से। देखिए क्वेश्चन है, यदि P बराबर इतना R बराबर इतना हो तो कोणीय संवेग का मान बताइए। कोणीय संवेग का मान बताइए। हम लोग जानते हैं कि कोणीय संवेग बराबर होता है P क्रॉस R, तो उसी तरीके से P क्रॉस R को देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे P क्रॉस R, A क्रॉस B को निकालने के लिए मॉड का प्रयोग करते हैं, I J K, इस प्रकार से 3 I था, 4 J माइनस 4 J था और 1 K था, 5 I था और R का मान नीचे है और P का मान ऊपर है। इसको क्रॉस करते हैं तो इसको देखिए कैसे करते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो I वाले को निकालेंगे तो इसको बंद कर लेते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24 प्लस लगाएंगे, फिर 6 एकम 6 माइनस में आया तो फिर I लगा देंगे, माइनस माइनस के बाद में फिर देखिए अब J का जब निकालेंगे तो J वाले को तोप लेंगे, J वाले को तोप लेंगे तो 6 तिली 18, दी कितना रहा है 6 और 3, 6 तिली 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 तिली 18 और 5 एकम 5। ठीक, फिर उसके बाद प्लस, इसको के वाले को निकालेंगे तो के वाले को तोप लेंगे, 6 तिली 18 माइनस 18 आ जाएगा, 5 चौका 20 माइनस करके माइनस 20। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ए का मान इतना दे दिया, बी का मान इतना दे दिया, तो ए और बी के बीच का कोण पूछ रहा है, तो कोण के लिए ए डॉट बी निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 4 12 और 4 12 0 आ जाएगा। तो ए का मान हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा, थीटा का मान ए माइनस ए डॉट बी निकाले तो कितना आया 0 आया। ए का मान इतना दिया, बी का मान इतना दिया, इसका परिणाम है 5, इसका परिणाम है 5, यानी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी का मान कितना 5 और कास थीटा निकालना है तो 0/25 यानी कि कास 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, इसको लगाइएगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई, कोशिश किए कि छोटी ही रहे। आपको वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।